गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भारती लाइफ स्टडी। आज हम देखेंगे हेप्टेन के बारे में। एंटीजन अपना टॉपिक चल रहा है। एंटीजन में ही आपके क्या आते हैं, हेप्टेन्स आते हैं कि हेप्टेन्स क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। तो जो हेप्टेन्स होते हैं आपके, वो हेप्टेन्स क्या होते हैं, ये निम्न आणविक अणुभार वाले क्या होते हैं, अणु होते हैं। ये निम्न आणविक जिनमें यानी कि क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है बहुत कम पाया जाता है। साथ ही इसमें क्या होता है कि जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है। ये क्या नहीं करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन ये कोई आपके एंटीजन अणु होते हैं, उनके साथ रासायनिक अभिक्रिया करके एंटीबॉडी का निर्माण करने का काम करते हैं। यानी कि सीधा सा फंडा ये है कि जो हेप्टेन्स होते हैं, हेप्टेन्स क्या नहीं करते हैं, आपके एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करेंगे। यानी कि आपकी क्रिया क्या होती है, रोगों से लड़ने की जो क्रिया होती है आपकी बॉडी में, वो किस प्रकार से होती है कि ये आपकी बॉडी में क्या है, एंटीजन है। क्या है ये आपकी बॉडी में, एंटीजन। और एंटीजन पे अगर एंटीबॉडी आकर क्या होती है, बाइंड होती है, तो आपको रोगों से क्या मिलती है, लड़ने की क्षमता मिलती है। यानी कि आप रोगों से मुक्त हो जाते हैं। तो आपके एंटीजन तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी से क्या है, प्रेजेंट है, बट आपके जो हेप्टेन होते हैं, हेप्टेन क्या नहीं करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करते हैं। एंटीबॉडी की जगह किसका निर्माण करेंगे, क्या ऐसी क्रिया करेंगे जिससे आपके एंटीबॉडी का निर्माण हो जाए और आप रोगों से मुक्त हो जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता आपको क्या होती रहे, शरीर में प्राप्त होती रहे। तो आपके ये एंटीबॉडी की जगह क्या निर्माण करते हैं, कैरियर का निर्माण करते हैं। कैरियर की जगह, एंटीबॉडी की जगह काम कौन करता है, कैरियर काम करता है। जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कैरियर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपके बहुत बड़े आकार के होते हैं। बहुत बड़े आकार के होंगे, बहुत बड़े आकार के अणु होने पर इन्हें आप क्या बोल सकते हैं, एंटीजेनिक हेप्टेन कैरियर भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके एंटीजन पे बाइंड होने का काम करते हैं। और जैसे ही ये एंटीजन पे बाइंड होंगे, यानी कि इस प्रकार से आपके एंटीबॉडी बाइंड ना होकर आपके क्या बाइंड होगा, आपकी हेप्टेन बाइंड होता है। और हेप्टेन जैसे ही इस पे बाइंड होता है, तो ये हेप्टेन किसके रूप में बाइंड होगा, आपके एक कैरियर के रूप में बाइंड होता है। यानी कि एक वाहक के रूप में क्या होता है, बाइंड होता है, जुड़ेगा। एंटीजन पे क्या जुड़ेगा, आपके कैरियर जुड़ेगा। कैरियर जैसे ही ये जुड़ेगा, तो आपकी जो क्रिया होगी वो पूरी की पूरी क्रिया क्या कहलाएगी, एंटीजेनिक हेप्टेन कैरियर कहलाती है। एंटीजेनिक हेप्टेन कैरियर कहलाने के बाद आपके जो क्रियाएं होती हैं, यानी कि इसमें आपके क्या बताया है कि साफ सीधा से इसमें ये कि एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। एंटीबॉडी की जगह काम कौन करेगा, आपके कैरियर काम करेगा। यानी कि एंटीजन पे आकर कौन चिपकेगा, आपकी कैरियर चिपकेगा। और जैसे ही कैरियर चिपकेगा, तो आप उस क्रिया को आप क्या बोलेंगे, एंटीजेनिक हेप्टेन कैरियर कहते हैं। अब आपके जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन आपकी क्या होती है, दवाई होती है, ड्रग होती है, औषधि आप इसे बोल सकते हैं। ये जो ड्रग है आपका, कितने डाल्टन का इसका अनुभार होता है, आणविक अनुभार कितना होता है, 350 डाल्टन इसका आणविक अनुभार होता है। और जो एंटीबॉडी का ये निर्माण नहीं करता है, आपको मैंने अभी बताया कि जो हेप्टेन है, हेप्टेन किससे ही ये बनी है, आपके हेप्टेन ही है एक तरीके से। पेनिसिलिन औषधि आपकी ये क्या नहीं करता है, आपके एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता, लेकिन ये आपके एंटीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। जैसे ही आपकी बॉडी में एंट्री करेगा, तो ये उस एंटीजन को छोटे छोटे भागों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। जैसे ही छोटे छोटे भागों में तोड़ेगा, तो बड़े प्रोटीन के साथ ये जुड़ जाएगा। और बड़े प्रोटीन के साथ जुड़ने पर आपके किसका निर्माण करेगा, एंटीजेनिक हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। एंटीजेनिक हेप्टेन कैरियर के कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने के बाद आप क्या करते हैं, आपकी बॉडी क्या करती है, रोगों से लड़ने के लिए उसे क्या मिलती जाती है, शक्ति मिलती जाती है। सॉरी, उन रोगों से लड़ने के लिए क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। और शक्ति जैसे ही मिलेगी, तो आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। अब देखिए, आपके जो हेप्टेन है, हेप्टेन कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का बताया है हेप्टेन को। हेप्टेन को 2 प्रकार से बताया, जैसे इसमें पहला बताया इसने साधारण हेप्टेन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं यूनिवैलेंट हेप्टेन। और दूसरा बताया आपका जटिल हेप्टेन या फिर पॉलीवैलेंट हेप्टेन कहा है। ये जो हेप्टेन होते हैं आपके, जब भी आपके हेप्टेन आए, तब आपको यही याद रखना है कि आपके क्या करता है ये हेप्टेन, एंटीबॉडी नहीं बनाता है। एंटीबॉडी की जगह वाहक का काम में लेता है। वाहक को जैसे ही काम में लेगा, यह वाहक क्या करता है, आपके एंटीबॉडी का निर्माण करने का काम
करता है, यानी कि एंटीबॉडी की जगह ये कैरियर का काम करता है। कैरियर काम करेगा और आपके एंटीबॉडी बनाने का काम एंटीबॉडी ये बनाता है, और एंटीजन पे क्या रहता है, बाइंड हो जाता है, और फिर आपको रोगों से क्या होती है, लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा था शॉर्ट में कि आपका जो हैप्टेन होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या इसमें पाया जाता है, क्या नहीं है, और कि क्या इसकी क्रियाविधि होती है। थैंक यू गाइस। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आप थैंक यू सो मच।